गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है। जिस स्टूडेंट को इच्छा है कि ऑफलाइन क्लास भी करने का, तो वो ऑफलाइन क्लास अपने अपने बैच टाइम जो उनको था उस बैच टाइम पर आकर क्लास कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लास आपका अभी जारी रहेगा। आप लोग जो अभी वेक्टर 3D पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर 3D अभी ऑनलाइन क्लास ही चलेगा, यानी वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे आपको। जैसा कि एलपीपी रिलेशन फंक्शन पढ़ाते आ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन में आपका फंक्शन में थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको कवर कर देंगे कल परसों के बाद। फिर फंक्शन आप लोग का खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी बनवा देंगे। और बाकी जितना चैप्टर है एलपीपी हम लोग खत्म कर चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन जरूर कराएंगे। चूंकि रिवीजन हम लोग जरूर कराएंगे, और इस बार जो संडे होगा आएगा, इस संडे को हम एलपीपी का रिवीजन आपको करा देंगे। यानी जितना चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर सारा का आपको हम रिवीजन भी करा देंगे अच्छी तरह। और फिर हम ऑफलाइन में टेस्ट भी ले लेंगे, ऑनलाइन में भी हम लोग टेस्ट ले लेंगे। चूंकि अभी हम लोग के पास टेस्ट लेने का कोई सुविधा नहीं है। हम लोग का जो ऐप था, संजोगवश ऐप जो है हम लोग का काम नहीं कर रहा है, और ऐप हम लोग का फॉर्मेट हो गया है, जिसके कारण हम दोबारा ऐप बनवा रहे हैं। और वो ऐप लगभग 10 दिन में हम लोग का बन के तैयार हो जाएगा। फिर ऐप जब तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग एग्जामिनेशन भी लेना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी जहां तक आप लोग की बात है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन आप आ भी सकते हैं या घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ आके भी क्लास आके भी स्टडी कर सकते हैं, घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर 3D का क्लास और प्रोबेबिलिटी का क्लास ये ऑनलाइन ही आपका चलेगा, ये ऑफलाइन नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी का क्लास आपका ऑनलाइन ही चलेगा। वेक्टर 3D आपका वेक्टर चल रहा है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, फिर 3D छोटा चैप्टर है, तो फिर 3D भी खत्म हो जाएगा। वेक्टर 3D लगभग आपका ये जुलाई महीना है, जुलाई लास्ट तक जाके खत्म होगा वेक्टर 3D। वेक्टर 3D खत्म हो जाएगा, फिर आपको हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे, और फिर क्या करेंगे लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे। जितना पढ़ाएंगे ऑनलाइन में भी रिवीजन करा देंगे, ऑफलाइन में भी आपको रिवीजन करा देंगे। यानी कहीं आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। आप लोग देखे होंगे वेक्टर 3D एलपीपी हुआ, रिलेशन फंक्शन हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हुए निकले। जरा सा भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है अच्छा से कल से आ सकते हैं स्टडी करने के लिए ऑफलाइन भी। किस टाइम पर? तो जिस टाइम पर आप आ रहे थे उस टाइम पे आना है आपको कल स्टडी करने के लिए, ठीक है। ऑफलाइन भी करे कीजिएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन के साथ फिर रात में जो आपका क्लास ऑनलाइन होगा वेक्टर 3D का, वो क्लास नहीं छोड़िएगा। चूंकि वेक्टर 3D ऑनलाइन ही हम लोग स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन ही हम लोग खत्म करेंगे वेक्टर 3D विथ प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग कल से आ सकते हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रोजेक्शन के बारे में बहुत अच्छा तरह सिखाए थे। जो किसी भी पॉइंट का अगर हमको प्रोजेक्शन किसी लाइन पे निकालना, यानी पॉइंट का प्रोजेक्शन हम बताए थे कि किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन, किसी ये पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन लाइन पे निकालना है। इस पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसका जो सबसे निचला सिरा होगा फुट जो है, यानी सबसे निचला सिरा को फुट कहा जाता है। यही फुट जो है ये प्रोजेक्शन कहलाएगा, यही फुट प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसका? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट का किस लाइन पर? तो ए बी लाइन पर। यानी किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप किसी लाइन पे निकाल सकते हैं। कैसे? तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और परपेंडिकुलर लाइन का जो फुट होगा वही प्रोजेक्शन कहलाएगा। किसका? पी पॉइंट का। किस लाइन पर? तो ए बी लाइन पर। बहुत अच्छी तरह हम सिखाए थे।
ठीक है, पॉइंट का प्रोजेक्शन सिखाए थे, फिर लाइन का प्रोजेक्शन सिखाए थे, फिर हम लोग आपको सिखाए हुए थे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये आपको हम सिखाए थे। ये भी बताए थे कि प्रोजेक्शन को ही स्केलर कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको हम बताए हुए थे। अब हम लोग चलेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम आपको हम सिखाएंगे और कुछ प्रॉब्लम बताने के बाद आपको हम आज एनसीईआरटी 10.3 आपको बोलेंगे बनाने के लिए, 10.3 बना के भेजने के लिए। फिर जहां दिक्कत होगा उसको हम बताएंगे अच्छी तरह। चलिए, आज कुछ प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, find the value of p for which the vectors find the value of p for which the vectors a vector बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर दूसरा है पैरेलल। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कहता है P का मान निकालने के लिए, जिसके लिए वेक्टर A दिया है वेक्टर B दिया है, पहला कंडीशन है जब परपेंडिकुलर हो तब, दूसरा कंडीशन है जब पैरेलल हो तब। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब वेक्टर A और वेक्टर B परपेंडिकुलर है तब P का मान क्या होगा, और जब वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल है तब P का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी आपको वेक्टर A का मान दिया गया है, वेक्टर B का मान दिया गया है, कहता है P का मान निकालिए। पहला केस में दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है और दूसरा केस में दोनों वेक्टर पैरेलल है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हल्का क्वेश्चन है। पहला केस, when a vector is perpendicular to b vector, ये परपेंडिकुलर का साइन है। दिस इंप्लाइज क्या होगा बताओ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट 0 के बराबर होता है। बताइए तो a वेक्टर का मान क्या है बताओ, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप है a वेक्टर का मान। डॉट b वेक्टर का मान क्या है, i कैप प्लस bj कैप प्लस 3k कैप है। यही आपका b वेक्टर है और 0 के बराबर है। अब देखिए i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ और k वाला को k वाला के साथ डॉट करते हैं। i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ, k वाले को k वाले के साथ डॉट करते हैं। बहुत आसान है। बताइए 3i को i के साथ डॉट करेंगे, 3 हो गया। j वाले को j वाला, 2j को pj के साथ 2p हो गया। के वाले को के वाला, 9 या 27 हो गया, बराबर क्या हुआ 0। रिजल्ट हो गया 27 और 3, रिजल्ट हो गया 30, यानी 30 प्लस 2p बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2p बराबर हो जाएगा -30, यानी p का मान -15 हो जाएगा। आराम से निकल गया, क्लियर है। और दूसरा है यहां पे व्हेन ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का,
तो दिस इंप्लाइज आप लोग जानते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये पैरेलल के लिए आप लोग जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए A1 क्या है? वेक्टर A में आई कैप का कंपोनेंट 3 है, ठीक है। वेक्टर बी में आई कैप का कंपोनेंट 1 है। B1 क्या हुआ? वेक्टर ए में जे कैप का कंपोनेंट 2 है। और B2 क्या हुआ? वेक्टर बी में जे कैप का कंपोनेंट P हो गया। C1 क्या है? वेक्टर ए में के कैप का कंपोनेंट 9 हो गया। C2 क्या है? वेक्टर बी में के कैप का कंपोनेंट 3 हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो कट जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा 2/p इक्वल टू 3 हो गया। यानी दिस इंप्लाइज 3p बराबर 2 हो गया। दिस इंप्लाइज p बराबर 2/3 हो गया। यही p का मान पहला परपेंडिकुलर के केस में, दूसरा पैरेलल के केस में निकालना था। बहुत हल्का सवाल है, उतार लीजिए। बहुत हल्का सवाल था। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर इसका प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है so that the points A पॉइंट है 1 to 7, B पॉइंट है 2 6 3 एंड C पॉइंट है 3 10 -1। कहता है आर कॉलिनियर, कॉलिनियर है। ये चीज कहता है सो डेट मतलब होता है प्रूव करना, यानी प्रूव करके दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट्स ABC कॉलिनियर है। ये साबित करके कहता है दिखाने के लिए। साबित करके दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, लेट OA वेक्टर बराबर आई क्या प्लस 2J क्या प्लस 7K क्या, चूंकि पॉइंट्स A दिया है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल दिए। OB वेक्टर बराबर क्या होगा बताओ? 2i क्या प्लस 6J क्या प्लस 3K क्या, ये OB वेक्टर हो गया। अब बताओ OC वेक्टर बराबर क्या हो गया बताइए? 3i क्या प्लस 10J क्या माइनस K क्या, यही OC वेक्टर हो गया। यानी OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर निकल गया। ये NCERT का सवाल है। पूछेगा AB वेक्टर बराबर क्या होगा, आप लोग जानते हैं, माहिर है ये सब निकालने में। तो AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर हो जाएगा। और OB वेक्टर का मान कितना है बताओ? 2i प्लस 6J प्लस 3K हो जाएगा। और OA का मान क्या है? i प्लस 2J प्लस 7K हो जाएगा। आराम से घटा दीजिए, यानी 2i प्लस 6J प्लस 3K हो जाएगा, माइनस i माइनस 2J माइनस 7K हो जाएगा। अब 2i में i को घटाइए, रिजल्ट i हो जाएगा। 6J में 2J को, रिजल्ट 4J हो जाएगा। 3K में 7K को, माइनस 4K हो जाएगा। यही आपका AB वेक्टर हो गया। ये किसका मान हो गया बताओ? AB वेक्टर का मान हो गया। अब हम लोग BC वेक्टर का मान निकालते हैं। BC वेक्टर का मान कैसे निकलेगा? तो OC माइनस OB,
जानते हैं आप लोग ओसी का मान देखिए क्या है, 3i प्लस 10j माइनस के है। अच्छा ओबी का मान कितना है बताओ, 2i प्लस 6j प्लस 3k, घटा दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा 3i प्लस क्या होगा 10j माइनस क्या होगा k माइनस 2i माइनस 6j माइनस 3k हो जाएगा। आप 3i में 2i को घटाइए, 3i में 2i को, रिजल्ट i हो जाएगा। 10j में 6j को घटाइए, 4j हो जाएगा। माइनस के माइनस 3k माइनस 4k हो जाएगा। अब आप देखिए तो जितना AB वेक्टर का मान हो गया उतना ही BC वेक्टर का मान हो गया, ठीक है। और इक्वल वेक्टर जो होता है पैरेलल भी होता है, यानी AB वेक्टर पैरेलल है BC वेक्टर का। चूंकि जो इक्वल वेक्टर है वो पैरेलल भी होता है, यानी AB वेक्टर BC वेक्टर का पैरेलल, और पैरेलल को ही कॉलिनियर कहते हैं। लिखेंगे पैरेलल वेक्टर कहिए या कॉलिनियर कहिए, लिखेंगे सो पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर। उतार लीजिए, बहुत हल्का सवाल। ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है ये। तीसरा सवाल पूछेगा कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2i कैप एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर i कैप माइनस j कैप, then find cosine of the angle between a vector and b vector। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान दिया है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान दिया है, यानी cos थीटा का मान कहता है, यानी कोसाइन एंगल कहता है निकालने के लिए वेक्टर a और वेक्टर b के बीच। कोसाइन मतलब cos थीटा का मान, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच कोसाइन एंगल का मान निकालने के लिए कहता है, यानी cos थीटा का मान कहता है निकालने के लिए वेक्टर a और वेक्टर b के बीच। यहां a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आपको दिया हुआ है और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान भी दिया गया है। कहता है कोसाइन एंगल निकालने के लिए किसके बीच, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच। लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया गया है। क्या दिया गया है ये बताइए कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर 2i कैप, ये दिया गया है। पहला समीकरण a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर i कैप माइनस j कैप, ये सेकेंड नंबर समीकरण हो गया। आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालना है, तो पहले वेक्टर a निकाल लीजिए समीकरण से, फिर वेक्टर b निकाल लीजिए। एंगल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं। अब बताइए दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। 2a वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप जोड़ i कैप, क्या होगा 3i कैप माइनस j कैप। अब बताओ a वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 3i कैप माइनस j कैप, यही a वेक्टर का मान आपका हो गया।
अब आपको बी वेक्टर का मान निकालना है। लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक बार फिर फर्स्ट और सेकेंड से। बताइए फर्स्ट और सेकेंड से एक बार फिर देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान दिया है 2i कैप, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान दिया है कि आई कैप माइनस जे कैप दिया हुआ है। यही फर्स्ट है, यही सेकेंड है। एक बार जोड़ना है तो एक बार घटाना है, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहां माइनस और यहां क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 2b वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i में i घटाइए, रिजल्ट i हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अब बताइए वेक्टर b बराबर क्या होगा, तो 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप हो गया, यानी वेक्टर a और वेक्टर b का मान निकल गया। अब कहता है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप ऐसा कीजिए कि ये भी चीज निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चूंकि एंगल में डॉट का यूज होगा। ए वेक्टर का मान 1/2 इंटू 3i माइनस जे हो जाएगा, अब डॉट बी वेक्टर का मान 1/2 इंटू आई प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4, 3i को i के साथ डॉट कीजिएगा 3 हो जाएगा, माइनस जे को प्लस जे के साथ -1 हो जाएगा, यानी 2/4 1/2 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी आप निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, आई का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट 1, यानी 1/2 इंटू √2 हो गया। अब 1/2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, 2 को इंटू क्या है √2, ये भी कैंसिल हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी यहां निकाल ही लेते हैं, 1/2 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 √4 हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 2 हो जाएगा, कटेगा 1 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 1/2 आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1/2 आया। अब देखो 1/2 बाय 1/2, 1/2 उल्टा देंगे √2/1 हो जाएगा, और 2 को आप लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं, इंटू √2 हो जाएगा, यानी cos थीटा का मान 1/√2 हो गया, यानी cos थीटा का कोसाइन एंगल ही कहता है निकालने के लिए। उतार लीजिए, बहुत हल्का। कोसाइन एंगल ही बोलता था निकालने के लिए।
आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2i दिया हुआ था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर i माइनस जे, यानी 2a वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i माइनस जे, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 3i माइनस जे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी आप लोग निकाल दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी आप लोग निकाल दिए। उसके बाद बी वेक्टर निकालना है, एक बार हम लोग घटा देते हैं। 2b वेक्टर बराबर हो जाएगा, एक बार जब घटाएंगे तो 2i माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, बी वेक्टर 1/2 इंटू आई प्लस जे हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हम लोग निकाल लिए और रिजल्ट हो गया 1/√2 हो गया। आप देखिए cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे, आई वाला को आई वाला के साथ और जे वाले को जे वाले के साथ हम लोग डॉट कर दिए, यानी 3 + 3 - 1 रिजल्ट 2/4 1/2 cos थीटा का मान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/√2 आया था, निकल गया। मिटाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। so that the vector vectors I plus j plus k equally inclined to axis so that the vectors I cap plus j cap plus k cap equally inclined to axis। equally inclined मतलब समझते हैं, जितना x एक्सिस के साथ उतना ही y एक्सिस के साथ उतना ही z एक्सिस के साथ। इसका मतलब होता है कि जितना x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उतना ही y एक्सिस के साथ उतना ही z एक्सिस के साथ, ठीक है। x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही y एक्सिस के साथ उतना ही z एक्सिस के साथ, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों का मान समान होगा, ये चीज कहता है। यही आपका x एक्सिस हुआ, यही आपका y एक्सिस हुआ, यही आपका z एक्सिस हुआ। x एक्सिस के साथ जो x एक्सिस के साथ i कैप लिया जाता है, y एक्सिस के साथ j कैप और z एक्सिस के साथ k कैप, ठीक है। मान लेंगे लेट अल्फा बीटा गामा एंगल, मान लेंगे लेट p वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। अब हम लोग cos अल्फा का मान निकालना है, cos अल्फा का। अल्फा बीटा गामा क्या है जानते हैं, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को बीटा कहते हैं और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को गामा कहते हैं, ये बात जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, cos अल्फा बराबर p वेक्टर डॉट i कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, यानी p वेक्टर को i कैप से डॉट करेंगे। अब बताइए p वेक्टर का मान कितना है, बताइए p वेक्टर का मान i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप,
डॉट आई कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। आप लोग जानते हैं आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। आई कैप को आई कैप के साथ 1, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा, यानी 1/√3 हो गया। यानी कॉस अल्फा का मान 1/√3 हो गया। कॉस अल्फा का मान 1/√3 हो गया। अब हम लोग कॉस बीटा का मान निकालेंगे। यानी कॉस बीटा बराबर हो जाएगा पी वेक्टर डॉट जे क्या अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या। यानी पी वेक्टर का मान आपका दिया गया है, कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको डॉट करेंगे जे कैप के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। बताइए आई कैप प्लस जे कैप को जे के साथ, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 हो जाएगा, और जे कैप यूनिट वेक्टर है यानी 1/√3 हो जाएगा। कॉस अल्फा, अच्छा कॉस बीटा कॉस गामा, इस बार के कैप को डॉट कीजिए, यानी पी वेक्टर को के कैप के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, और इसको के कैप के साथ डॉट करेंगे तो वही 1/√3 आपका आ जाएगा। यानी आप लोग देखिए कि कॉस अल्फा बराबर क्या हुआ, कॉस बीटा बराबर क्या हुआ, कॉस गामा। लिखेंगे सो इट इज इक्वली inclined टू एक्सिस। यहां हम लोग मान भी लेंगे, लेट अल्फा बीटा गामा एंगल, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल made by p vector on x axis, y axis and z axis। ठीक है, यही रिजल्ट हो गया, उतर लीजिए। कॉस अल्फा हम लोग पी वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है आई कैप उसके साथ डॉट किए, फिर पी वेक्टर को जे कैप के साथ, पी वेक्टर को के कैप के साथ, उतर लीजिए। एनसीईआरटी का मिसलेनियस का सवाल है ये भी प्रॉब्लम आप लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वाला तो आप लोग वेरीफाई कर ही लीजिएगा, बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल वाला बहुत आसान है, वो तो वेरीफाई आप लोग से हो जाएगा। राइट एंगल में जानते हैं किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर दो साइड के स्क्वायर का सम होता है। आप लोग जानते ही हैं। कितना प्रॉब्लम बताए हैं, शायद 4 प्रॉब्लम बताए हैं। नमनी सुधार कर लीजिएगा, शायद 3 ही बताए हैं। अच्छा चौथा चलेगा, ठीक है। नमनी सुधार कर लीजिएगा, हो सकता है 5 प्रॉब्लम बताए हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस
for which x into I cap plus j cap plus k cap is a unit vector. x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसके लिए x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। लेट मान लेंगे p वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, इसको p वेक्टर मान लेंगे, यानी ये जो रिजल्ट है इसको p वेक्टर मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दिया गया है कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, दैट मींस समझते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 बराबर रूट अंडर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बराबर रूट 3x हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 1 बाय रूट 3। कहिएगा सर प्लस माइनस न होगा, लेकिन x का मान, हाँ x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए प्लस माइनस रूट 3x हो जाएगा, x का मान प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। बहुत हल्का है, कहता है x का मान निकालिए जिसके लिए यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, दैट मींस समझते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर बराबर 1 हो जाएगा। हम लोग x का मान निकाल लिए। ये क्वेश्चन वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, उतार लीजिए। चलिए 4 नंबर के बाद है 5 नंबर सवाल। पांच नंबर सवाल है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप with a unit vector along the sum of vector 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1। फाइंड लैम्डा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन। कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है, इस वेक्टर को किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है, ये दोनों वेक्टर के सम का, ये दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर के साथ, यानी ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है
उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर को करना है और उसका रिजल्ट 1 दिया गया है। कहता है लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, नहीं समझे फिर समझिए। स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ करना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, यानी ये दोनों वेक्टर का जो सम है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, जोड़ के तब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है और उसके साथ इस वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट करना है और उसका रिजल्ट 1 दिया गया है। तो लेम्डा का मान क्या होगा, यही सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। तो मान लेंगे लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हम लोग मान लिए ए वेक्टर बराबर मान लिए। अब बताइए बी वेक्टर बराबर हम लोग मान लिए 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही बी वेक्टर। और सी वेक्टर बराबर लेम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हम लोग मान लिए। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मान लिए। अब क्या कहता है, इट इज गिवन, यह दिया गया है। क्या दिया गया है बताइए, इसके साथ डॉट करना है, यानी ए वेक्टर के साथ डॉट करना है किसको, ये दोनों के सम का यूनिट वेक्टर को, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के सम और उसका यूनिट वेक्टर को, और इसका रिजल्ट 1 दिया गया है। ये दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर के साथ इसको डॉट करना है ए वेक्टर को, और उसका रिजल्ट 1 दिया गया है। कहता है लेम्डा का मान क्या होगा, बहुत हल्का है। हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, बहुत आसान रहेगा। तो हम लोग 9 क्या करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लीजिए। तो वेक्टर बी में वेक्टर सी निकाल जोड़ना है, तो वेक्टर बी का मान क्या है 2i प्लस 4j माइनस 5k, और वेक्टर सी का मान क्या है लेम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, दोनों को जोड़ना है। तो आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ना है, आई क्या कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस लेम्डा, 4j को 2j के साथ 6j हो जाएगा, 3k में 5k घटाएंगे माइनस 2k हो जाएगा। देखिए आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। अब देखिए ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस लेम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट जो होगा 4 प्लस लेम्डा स्क्वायर प्लस 4 लेम्डा प्लस 36 प्लस 4 हो जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा लेम्डा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, यानी 4 लेम्डा प्लस हो जाएगा 36 4 40 4 44। अब देखिए आप लोग क्या निकालिएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर। तो आप लोग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बताइए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या निकला है, तो निकला है आई कैप इंटू 2 प्लस लेम्डा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला है रूट अंडर लेम्डा स्क्वायर 4 लेम्डा प्लस 44। यहां तक उतार लीजिए, बहुत हल्का। चलिए यहां तक उतार लिए। अब क्या कहता है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसका रिजल्ट 1 है, यानी 9। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले हुए हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग निकाले हुए हैं। चलिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकाले हुए हैं। तो वेक्टर ए का मान दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया है आई कैप 2 प्लस लेमडा प्लस 6 कैप माइनस 2 के कैप अपॉन रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, इसका मान 1 दिया है। अब देखिए आई वाला को आई वाले के साथ डॉट कीजिए तो रिजल्ट 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, जे वाले को जे वाले के साथ 6 हो जाएगा, के वाले को के वाले के साथ -2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। आप +2 -2 कटेगा, लेमडा प्लस 6 बराबर रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, रिजल्ट होगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। लेमडा स्क्वायर कैंसिल, यानी 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा बराबर 44 माइनस 36, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 8 लेमडा बराबर 8 हो गया, लेमडा बराबर क्या हो गया 1। यही लेमडा का मान निकालना था, बहुत हल्का है। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम आज हम आपको सिखा दिए। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीईआरटी में 10.3 एनसीईआरटी बुक का, सबके पास एनसीईआरटी बुक नहीं जरूर होगा, और नहीं भी होगा तो प्ले स्टोर से एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा और 10.3 बना के अवश्य भेजिएगा। नहीं भेजिएगा ग्रुप से ब्लॉक कर देंगे, आपको जरूर भेजिएगा, नहीं तो ब्लॉक कर देंगे। और अवश्य भेजना है बना के, हम आपका इंतजार करेंगे, रात में ही बना के भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताए, जितना प्रॉब्लम आज बताए सबको 2-2 बार बना के भी भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।